नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। 55 साल के अधेड़ ने नाबालिग बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर भी जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। डीएम ने बहेड़ी के पैक्स गोदाम एवं चावल मिल का किया निरीक्षण, अंचलाधिकारी का रोका गया वेतन। इंटर की परीक्षा को लेकर डीएम ने की ब्रीफिंग, साइबर सेल रहेगा सक्रिय। मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में 1 और 2 फरवरी को होगा अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन। पैट 2020 में अंतर्वीक्षा में भाग लेने हेतु चयनित अभ्यर्थियों के लिए जारी हुई आवश्यक सूचना। बिहार में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी, मिले 134 नए मरीज, संख्या 2,59,771, टोटल एक्टिव केस 1,475। दरभंगा में भी काफी थमी रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। बिहार बाल भवन में किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में जारी है बाल सभा का आयोजन। और सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में विदेह पत्रिका की संपादन समिति की बैठक संपन्न। और समाचार अब विस्तार के साथ। 55 साल के अधेड़ ने नाबालिग बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, गिरफ्तार हो गया, भेजा गया जेल। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। परिजन की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने 55 साल के अधेड़ आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी विजय ठाकुर पीड़िता का पड़ोसी है और खेल रही पीड़िता को रुपए देकर गुटखा लाने को कहा। जब पीड़िता गुटखा लेकर आरोपी को देने गई तो उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और पीड़िता को 10 रुपए टॉफी खाने के लिए देकर घर भेज दिया। जब इस बात की जानकारी पिता के परिजनों को लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 25 जनवरी को 13 साल की बच्ची अपने घर के बगल में दोपहर में खेल रही थी। उसी क्रम में पीड़िता के पड़ोसी विजय ठाकुर ने पीड़िता से गुटखा लाने को कहा। गुटखा खरीदकर पीड़िता जब आरोपी को देने गई तो उसने पीड़िता को मवेशी के घर में ले जाकर मुंह बांधकर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे 10 रुपए देकर छोड़ दिया। जिसके बाद पीड़िता रोती हुई घर पहुंची और सारी जानकारी अपने परिजनों को दी। जानकारी मिलते ही परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो उन्होंने गाली गलौज करते हुए उसे भगा दिया। यह शिकायत पीड़िता की मां का है। वहीं शिकायत मिलने के बाद सिंहवाड़ा थाना और महिला थाने ने छापेमारी कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। महिला थानाध्यक्ष सीमा कुमारी ने कहा कि छापेमारी कर विजय ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं थानाध्यक्ष ने कहा कि पीड़िता की मां के बयान के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा पीड़िता के मेडिकल जांच के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी दुष्कर्म की घटना को लेकर के आया है। कांड में बादमी के आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया है। कांड के अभियुक्त को गिरफ्तारी भी की गई है। पीड़िता का चिकित्सीय जांच करवाया जा रहा है। पीड़िता द्वारा बताया गया है जो मेरे साथ कुछ गुटखा उटखा खरीदने के बहाने ले गया, खरीद के लाने के लिए, और मेरे साथ दुष्कर्म किया है। दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर भी जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन, निरीक्षण पूरा।
युद्ध स्तर पर पूरा हुआ काम। दरभंगा सीतामढ़ी रेल खंड पर भी अब जल्द ही दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। दरभंगा से सीतामढ़ी के बीच भी जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। इस परियोजना को पूरा कर लिया गया है। इसका मुआयना लगातार किया जा रहा है। विशेष ट्रेन से इसका बारीक निरीक्षण किया जा रहा है। जगह जगह रुककर इसकी जांच की जा रही है। सीआरएस की ओर से हरी झंडी मिलते ही इस खंड पर इलेक्ट्रिक इंजन के सहारे ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान इस क्षेत्र में कोई बड़ी कमी भी सामने नहीं आई है, लिहाजा जल्द ही सीआरएस रिपोर्ट मिल जाने के आसार हैं। उल्लेखनीय है कि सीआरएस इंस्पेक्शन की तिथि पहले ही घोषित कर दी गई थी। सुबह 9:30 बजे सीआरएस के साथ मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी और पूर्व मध्य रेल मुख्यालय एवं रेल मंडल स्तर के अभियंताओं की टीम स्पेशल सलोन से दरभंगा पहुंची। यहां से भी कई अभियंता उस पर सवार हुए। उसके बाद सीतामढ़ी तक का सफर इस सलोन ने तय किया। डीएम ने बहेड़ी के पैक्स गोदाम एवं चावल मिल का किया निरीक्षण। अंचलाधिकारी का रोका गया वेतन। डीएम ने बहेड़ी के पैक्स गोदाम एवं चावल मिल का किया निरीक्षण। किसानों से धान अधिप्राप्ति के संबंध में ली जानकारी। जिलाधिकारी ने बहेड़ी प्रखंड के हावीडीह मध्य पंचायत अवस्थित पैक्स गोदाम एवं उससे सटे चावल मिल का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से धान अधिप्राप्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। स्थानीय किसानों ने पैक्स अध्यक्ष के विरुद्ध कई शिकायतें की। प्राप्त शिकायत के आलोक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को शिकायत की जांच कर जांचोपरांत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से कहा कि जांच प्रतिवेदन में शिकायत प्रमाणित होने पर पैक्स अध्यक्ष के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मौके पर उपस्थित जिला सहकारिता पदाधिकारी दरभंगा एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी बहेड़ी को किसानों से की गई धान अधिप्राप्ति का सत्यापन उन्हीं किसानों से कराने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि यदि किसी किसान के पास धान उपलब्ध है और वह पंजीकृत है तो उससे अधिप्राप्ति की जाए। वहीं कई किसानों द्वारा बहेड़ी अंचल से एलपीसी एवं अद्यतन लगान रसीद मिलने में कठिनाई होने की शिकायत की गई। मौके पर उपस्थित बहेड़ी के अंचलाधिकारी के विरुद्ध जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए किसानों को लगान रसीद एवं एलपीसी उपलब्ध कराने में विलंब नहीं करने तथा अंचल के कार्यों में पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने का निर्देश दिया। सुधार न होने पर विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी दी। तत्काल उनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इंटर की परीक्षा को लेकर डीएम ने की ब्रीफिंग। साइबर सेल लगातार रहेगा कार्यरत। इंटर की परीक्षा को लेकर डीएम ने की ब्रीफिंग। परीक्षा के दौरान दरभंगा में साइबर सेल रहेगा सक्रिय। जिला परिषद दरभंगा के सभागार में जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2021 के लिए प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों को ब्रीफिंग की गई। सभी को ब्रीफिंग करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के दौरान वर्ष 2016 में बिहार के किसी जिले में प्रश्न पत्र का फोटो वायरल हो गया था, जिससे पूरे बिहार की बदनामी हुई थी। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति कहीं भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में इस वर्ष 17 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों को ज्यादा सतर्क एवं संवेदनशील रहना पड़ेगा। उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था को ससमय सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा केंद्रों पर पूर्व से होते रहना चाहिए ताकि अच्छी तरह से उनकी फ्रिस्किंग हो सके। एक ही बार ज्यादा संख्या में परीक्षार्थियों के आ जाने से ठीक से फ्रिस्किंग नहीं हो पाती है। महिला परीक्षार्थियों के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर फ्रिस्किंग के लिए घेरा बनाया जाए तथा 1 से 2 महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के अंदर किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वीक्षक, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल किसी को भी मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान दरभंगा में एक साइबर सेल पूर्णतः सक्रिय रहेगा। परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में प्रतिनियुक्त वीक्षकों की जिम्मेवारी होगी कि उनके कक्ष के 25 परीक्षार्थियों के पास कोई भी अनावश्यक सामग्री यथा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, एटीएम कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उपलब्ध न रहे। इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रत्येक कमरे के वीक्षक से ले लिया जाए कि उनके कमरे में किसी प्रकार की अनावश्यक सामग्री नहीं पाई गई है। इसके अलावा आपका जोनल, सुपर जोनल के लिए इंस्पेक्शन रजिस्टर रखना पड़ेगा। सब आप लोग जानते हैं, ये सब बताया गया है। तो नया सेंटर अधीक्षक ये सब समझ रहे हैं ना, उसमें आपको फॉर्मेट रहेगी जिसमें जोनल और सुपर जोनल जाकर के उसमें अपना करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे।
प्रत्येक सेंटर पर प्रत्येक जोनल पदाधिकारी को कम से कम 2 बार उन केंद्रों पर हस्ताक्षर करना चाहिए। सुपर जोनल को कम से कम 1 बार। अपने शिक्षक कर्मी परिचय पत्र के बगैर परीक्षा के अंदर नहीं रहेंगे। नंबर 3, बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि परीक्षा कक्ष में एक रोल कोडी के सभी परीक्षार्थी क्रमांक के अनुसार आरोही क्रम में परीक्षा में बैठेंगे, ताकि उत्तर पुस्तिका और OMR संग्रह में कोई कठिनाई न हो। इस वर्ष की परीक्षा कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु बिना मास्क के कोई परीक्षार्थी शिक्षक परीक्षा केंद्र में के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट परीक्षा 19 से लागू प्रावधान के अनुसार इस वर्ष भी परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लेना आवश्यक है। मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में 1 और 2 फरवरी को होगा अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन का आयोजन। रसायन शास्त्र विभाग में 1 और 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन का होगा आयोजन। 1 एवं 2 फरवरी को मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में मल्टी फंक्शनल मटेरियल एंड एनवायरनमेंट विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा। यह जानकारी देते हुए सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर सीमांत श्रीवास्तव ने कहा कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 1 उद्घाटन, 4 तकनीकी एवं 1 समापन सत्र होंगे। कुल 415 प्रतिभागियों ने इस सत्र में भाग लेने हेतु पंजीयन किया है, जिसमें 30 प्रतिभागी ओरल एवं 20 पोस्टर प्रेजेंटेशन के जरिए सम्मेलन के विषय से संबंधित शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रथम दिन के तकनीकी सत्रों में डॉक्टर आलोकमणि त्रिपाठी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो नॉर्वे, डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, CSR IMPRI भोपाल, डॉक्टर स्वतंत्र प्रसाद सिंह IIT मुंबई संसाधन पुरुष रहेंगे तथा प्रतिभागियों द्वारा ओरल एवं पोस्टर प्रेजेंटेशन होगा। दूसरे दिन के 2 तकनीकी सत्रों में डॉक्टर दिलीप कुमार पांडा, क्लमसन विश्वविद्यालय USA, डॉक्टर विजय प्रकाश त्रिपाठी IIT दिल्ली, डॉक्टर कमलेश सिंह BHU बनारस एवं डॉक्टर अल्रिच बर्क कोंस्टांज यूनिवर्सिटी जर्मनी संसाधन पुरुष रहेंगे। दूसरे दिन भी समानांतर ओरल एवं पोस्टर प्रेजेंटेशन होगा। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि एवं सम्मेलन के चीफ पेट्रोन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह रहेंगे। सम्मेलन की पैट्रॉन प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा रहेंगी तथा अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर अशोक कुमार झा एवं कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैद नगर बुलेट एजेंसी के सामने लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 55 साल के अधेड़ ने नाबालिग बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर भी जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। डीएम ने बहेड़ी के पैक्स गोदाम एवं चावल मिल का किया निरीक्षण, अंचलाधिकारी का रोका गया वेतन। इंटर की परीक्षा को लेकर डीएम ने की ब्रीफिंग, साइबर सेल रहेगा सक्रिय। मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में 1 और 2 फरवरी को होगा अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन। पैट 2020 में अंतर्वीक्षा में भाग लेने हेतु चयनित अभ्यर्थियों के लिए जारी हुई आवश्यक सूचना। बिहार में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी, मिले 134 नए मरीज, संख्या 2,59,771, टोटल एक्टिव केस 1,475। दरभंगा में भी काफी थमी रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। बिहार बाल भवन में किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में जारी है बाल सभा का आयोजन। और सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में विदेह पत्रिका की संपादन समिति की बैठक संपन्न। पैट 2020 में अंतर्वीक्षा में भाग लेने हेतु चयनित अभ्यर्थियों के लिए जारी हुई आवश्यक सूचना। पीएटी 2020 में अंतर्वीक्षा में भाग लेने हेतु चयनित अभ्यर्थियों के लिए सूचना जारी की गई। 1 फरवरी 2021 से आरंभ होगा साक्षात्कार। पीएटी 2020 में साक्षात्कार में भाग लेने हेतु चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि उनके साक्षात्कार संबंधित विभागों में 1 फरवरी 2021 से आरंभ होगा। सभी अभ्यर्थियों का कॉल लेटर अपलोड कर दिया गया है। कॉल लेटर में साक्षात्कार की तिथि तथा अन्य आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुपालन आवश्यक है। साथ ही उन्हें निम्न बातों का ध्यान रखना है। उन्हें अपने संभावित शोध विषय का एक संक्षिप्त ब्लूप्रिंट या खाका मुद्रित रूप में साथ रखना है, जिसे उन्हें साक्षात्कार के दौरान प्रदर्शित करना है। इसके अतिरिक्त उनसे उम्मीद की जा रही है कि स्नातकोत्तर स्तर में पठित शोध प्राविधि एवं संभावित शोध विषय का ज्ञान हो। बिहार में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी, मिले 134 नए मरीज, 2,59,771 पर पहुंचा आंकड़ा, टोटल एक्टिव केस 1,475। बिहार में कोरोना के 134 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 1,475। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोरोना के 134 नए मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,59,771 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 1,475 बताया गया है। सबसे अधिक पटना में 40, अररिया में 1, अरवल में 5, औरंगाबाद में 2, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 7, दरभंगा में 1, गया में 19, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 1, कैमूर में 5, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 6, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 2, पूर्णिया में 5, रोहतास में 3, सहरसा में 1, सारण में 3, शेखपुरा में 1, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 1, सीवान में 5, सुपौल में 3, वैशाली में 7 और पश्चिम चंपारण में कोरोना का 1 नया मरीज मिला है। दरभंगा में भी काफी धीमी हुई रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी काफी धीमी हुई रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना का एकमात्र मरीज मिला है और कोरोना मरीजों की रफ्तार काफी धीमी है। दरभंगा में भी काफी लंबे अंतराल के बाद ऐसी अच्छी खबरें कोरोना को लेकर आ रही है कि दरभंगा में भी मरीजों की संख्या काफी कम हुई है। पूरे बिहार में तो इनकी संख्या घटी ही है। मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह कॉन्फ्रेंस विश्वविद्यालय के कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित था तथा वक्ताओं एवं प्रतिभागियों के लिए यह यूट्यूब लाइव एवं गूगल मीट पर भी उपलब्ध था। इस कॉन्फ्रेंस में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा वर्तमान परिदृश्य में भारतीय अंग्रेजी साहित्य के बदलते स्वरूप और उसी अनुरूप रिसर्च के चयन विषय पर गहन चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉन्फ्रेंस की मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया तथा उन्होंने अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व और अंग्रेजी साहित्य के उभरते स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त किए। कॉन्फ्रेंस में मानविकी विभाग की संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रीति झा तथा विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष भी मौजूद थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 55 साल के अधेड़ ने नाबालिग बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल।
दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर भी जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। डीएम ने बहेड़ी के पैक्स गोदाम एवं चावल मिल का किया निरीक्षण, अंचलाधिकारी का रोका गया वेतन। इंटर की परीक्षा को लेकर डीएम ने की ब्रीफिंग, साइबर सेल रहेगा सक्रिय। मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में 1 और 2 फरवरी को होगा अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन। पैट 2020 में अंतर्वीक्षा में भाग लेने हेतु चयनित अभ्यर्थियों के लिए जारी हुई आवश्यक सूचना। बिहार में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी, मिले 134 नए मरीज, संख्या 2,59,771, टोटल एक्टिव केस 1,475। दरभंगा में भी काफी थमी रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। बिहार बाल भवन में किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में जारी है बाल सभा का आयोजन। और सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में विदेह पत्रिका की संपादन समिति की बैठक संपन्न। बिहार बाल भवन में किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में जारी है बाल सभा का आयोजन। किलकारी बिहार बाल भवन में किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में 6 दिवसीय बाल सभा के चौथे दिन पर्यावरण और हम विषयक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ एवं अतिथि के रूप में चंचल प्रकाशम, भारतीय वन सेवा जिला वन पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा, जयवीर सिंह यादव, वरीय शिक्षक, रामनंदन मिश्र, इंटर स्तरीय बालिका विद्यालय दरभंगा मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ से हुआ। अतिथियों के उद्गार के बाद आरंभ हुआ दूसरा सत्र, जिसमें बच्चों ने पर्यावरण और हम से जुड़े प्रश्नों को सभी अतिथियों से पूछा। बच्चों ने पूछा कि हम अपने आसपास के वातावरण को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। विषय विशेषज्ञों ने विस्तार से बच्चों को दी जानकारी। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में विदेह पत्रिका की संपादन समिति की बैठक संपन्न। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में विदेह पत्रिका की संपादक समिति की बैठक संपन्न। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को समारोह पूर्वक होगा विदेह का लोकार्पण। मार्च 2021 में आयोजित छात्रों की प्रतियोगिताओं के आधार पर होगा निबंध, कविता आदि का चयन। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित होगा विदेह का यह अंक। कंप्यूटर, उपस्कर आदि सुविधाओं से युक्त सुसज्जित कार्यालय दिया जाएगा महाविद्यालय प्रकाशन समिति को, बोले प्रोफेसर विश्वनाथ। सीएम कॉलेज दरभंगा के प्राचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में महाविद्यालय की विदेह पत्रिका की संपादकीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पत्रिका प्रकाशन पर विस्तार से विमर्श किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार छात्र छात्राओं में सृजनात्मक क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से आगामी मार्च माह में छात्र छात्राओं के बीच कविता, कहानी, निबंध, गीत, गजल तथा व्यंग रचना आदि की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, मेडल और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज हमारे महाविद्यालय की पत्रिका है विदेह। उस पत्रिका को, यह वार्षिक पत्रिका है, इस पत्रिका को लेकर आज प्रधानाचार्य कक्ष में बैठक थी और हमारे संपादक मंडल की आज यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से निर्णय लिया है कि इस बार हम विद्यार्थियों के आलेख को घर से नहीं मंगवाएंगे, उनसे लिखवाकर यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और विद्यार्थी यहीं पर अपने आलेखों को लिखकर यहाँ समर्पित करेंगे। और इसके बाद उसमें हम इस वर्ष से एक नई परंपरा प्रारंभ कर रहे हैं विदेह पत्रिका पुरस्कार का, जिसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर विभिन्न विधाओं में जो विद्यार्थी आएंगे उनको हम यहाँ पर इस पुरस्कार से पुरस्कृत भी करेंगे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, भारत के जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनको समर्पित कर रहे हैं इस पत्रिका को इस बार। और यह भी निर्णय हुआ है कि शिक्षक दिवस के दिन इस पत्रिका का विमोचन किया जाएगा भव्य आयोजन के साथ। और संपादक मंडल के रूप में आज हमें बहुत प्रसन्नता है। प्रधानाचार्य का महोदय का बहुत ही उत्साहवर्धन रहा है। ये अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 55 साल के अधेड़ ने नाबालिग बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर भी जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन।
डीएम ने बहेड़ी के पैक्स गोदाम एवं चावल मिल का किया निरीक्षण, अंचलाधिकारी का रोका गया वेतन। इंटर की परीक्षा को लेकर डीएम ने की ब्रीफिंग, साइबर सेल रहेगा सक्रिय। मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में 1 और 2 फरवरी को होगा अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन। पैट 2020 में अंतर्वीक्षा में भाग लेने हेतु चयनित अभ्यर्थियों के लिए जारी हुई आवश्यक सूचना। बिहार में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी, मिले 134 नए मरीज, संख्या 2,59,771, टोटल एक्टिव केस 1,475। दरभंगा में भी काफी थमी रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। बिहार बाल भवन में किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में जारी है बाल सभा का आयोजन। और सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में विदेह पत्रिका की संपादन समिति की बैठक संपन्न। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।